अस्सलामुअलैकुम। आज हैदराबाद के पुराने शहर से एक बहुत ही अहम और रूहानी मंजर देखने को मिला, जहां तारीख़ी बीबी का आलम का मुहर्रम जुलूस अजीम अकीदत और एहतराम के साथ निकल गया। आज जून 26 की दोपहर हैदराबाद की ओल्ड सिटी में हज़ारों की तादाद में आज़ादार मोमिनीन और अकीदतमंद इस सालाना जुलूस में शिरकत करने के लिए जमा हुए। हर तरफ मातम, नोहा और या हुसैन की सदाएं गूंज रही थी और पूरा माहौल गम हुसैनी में डूबा हुआ नजर आया। यह मशहूर और तारीख़ी जुलूस दाबिरपुरा से अपना सफ़र का आगाज़ करता है। जुलूस के शुरू होने से पहले ही इलाके में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली। लोग सुबह से ही सड़कों के किनारे जमा होना शुरू हो गए थे ताकि वो इस जुलूस का हिस्सा बन सके या कम से कम इसको देख सके। दाबिरपुरा से निकलने के बाद ये जुलूस हैदराबाद के दिल चार मीनार से गुजरा, फिर गुलजार हाउस के रास्ते अपने आखिरी मरहले की तरफ बढ़ता हुआ चादर घाट तक पहुंचा, जहां इसका इख्तिताम हुआ। सिक्योरिटी के हवाले से भी हैदराबाद पुलिस ने बहुत सख्त इंतजाम किए। शहर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए तकरीबन 2000 पुलिस पर्सनल तैनात किए गए थे। पुलिस के सीनियर ऑफिसर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। सीसीटीवी सर्विलेंस भी एक्टिव रखा गया और हर सेंसिटिव पॉइंट पर पुलिस की मौजूदगी नुमाया थी ताकि जुलूस पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो सके। इस साल की एक खास बात यह हाथी भी रहा जिसने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींची। वीडियोस में देखा गया कि लोग एक हाथी को जुलूस के लिए तैयार कर रहे हैं जिसका नाम श्रीदेवी बताया गया। यह हाथी खासतौर पर केरला से हैदराबाद लाया गया था ताकि बीबी का आलम के इस अजीम जश्न अज़ा का हिस्सा बन सके। हाथी को बहुत खूबसूरती से सजाया गया, उस पर रिवायती सजावट की गई और इसकी तैयारी देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जब जुलूस चार मीनार के पास पहुंचा तो हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर भी यहां मौजूद नजर आए। इन्होंने बीबी का आलम को धत्ती पेश की और अपनी अकीदत का इजहार किया। इनकी शिरकत ने यह पैगाम दिया कि मुहर्रम सिर्फ एक मजहबी या फिरकाई इवेंट नहीं बल्कि हैदराबाद की तहजीब और मुश्तरका रिवायात का अहम हिस्सा है। इसी तरह तेलंगाना के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन भी जुलूस में शिरकत करते नजर आए। जब जुलूस पुरानी हवेली के करीब पहुंचा तो इन्होंने बीबी का आलम का धत्ती पेश की। इस मौके पर इनके साथ इनके बेटे मोहम्मद असदुद्दीन और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी भी मौजूद थे। तीनों ने मिलकर अपनी अकीदत और एहतराम का इजहार किया। मिनिस्टर अजहरुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पैगाम आज भी दुनिया पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा है। इन्होंने कहा कि करबला हमें सिखाता है कि सच और इंसाफ के लिए हर मुश्किल का सामना करना चाहिए और जुल्म के सामने कभी सर नहीं झुकाना चाहिए। इन्होंने कहा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी हर कम्युनिटी, हर मजहब और हर इंसान के लिए एक मिसाल है। मिनिस्टर ने तेलंगाना के लोगों के लिए अमन, भाईचारा, कम्युनल हार्मोनी और तरक्की की दुआ भी की। हैदराबाद का मुहर्रम रिवायात का एक बहुत अहम पहलू निज़ाम दौर से जुड़ा हुआ है। आज भी वो सदियों पुरानी रिवायात जिंदा है जहां निज़ाम खानदान की तरफ से बीबी का आलम का धत्ती और नजराना पेश किया जाता है। इस पुरानी रिवायात को बरकरार रखते हुए मुकरम जा ट्रस्ट फॉर एजुकेशन और लर्निंग के ट्रस्टी नवाब अबुल फैज खान ने पीली गेट यानी येलो गेट पर बीबी का आलम को धत्ती और नजराना पेश किया। इनके साथ चार मीनार के MLA मीर जुल्फिकार अली और दूसरे मुअज़्ज़िज़ अफराद भी मौजूद थे। यह मंजर हैदराबाद की तहजीबी विरासत को मजबूत करता है और दिखाता है कि कैसे पुरानी रिवायत आज भी पूरी शान के साथ जिंदा रखी गई। पीली गेट की तारीख भी बहुत दिलचस्प और अहम है। ये गेट दूसरे निजाम नवाब मीर निजाम अली खान बहादुर जो आसफ जाह सेकंड के नाम से मशहूर थे उनके दौर में तामीर की गई थी। ये पुरानी हवेली का असल मेन एंट्रेंस माना जाता है। पुरानी हवेली जिसे हवेली कदीम भी कहा जाता है हैदराबाद की सबसे पुरानी और अहम तारीखी इमारतों में शामिल है। पीली गेट आसफ जाह दौर की शुरुआती आर्किटेक्चरल हेरिटेज साइट में से एक माना जाता है और इसकी तारीख अहमियत बहुत ज्यादा है। एक सदी से भी ज्यादा अरसे से धत्ती और नजराना पेश करने की यह रिवायत लगातार जारी है। सातवें निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान ने इस रिवायत को बहुत अहमियत दी और इसे मजबूत बनाया। उनके बाद उनके पोते आठवें निजाम नवाब मीर बरकत अली खान मुकरम जा बहादुर ने भी इस रिवायत को जारी रखा। आज यही सिलसिला इनके परपोते नौवे निजाम नवाब अजमत जा बहादुर के जरिए आगे बढ़ रहा है। यह सिलसिला सिर्फ एक रिवायत नहीं बल्कि हैदराबाद की तहजीब, तारीख और रूहानी पहचान का हिस्सा बन चुका है। अगर से बीबी का आलम की तारीख की बात करें तो इसका आगाज कुतुब शाही हुक्मरानों के दौर से होता है। गोलकुंडा के शिया कुतुब शाही रूलर्स ने बीबी का आलम का इदारा कायम किया था, लेकिन वक्त के साथ जो चीजें बीबी का आलम को हैदराबाद का सबसे बड़ा और नुमाया मुहर्रम सिंबल बनाती गई वो थी आसिफ जाही हुक्मरानों की सरपरस्ती। जब निजामों ने हुकूमत संभाली तो उन्होंने कुतुब शाही की कई रिवायात और इदारे अपनाए, उन्हीं में से बीबी का आलम भी था। नवाबों ने सिर्फ इस रिवायत को जारी ही नहीं रखा बल्कि इसे और भी ज्यादा शान और एहतराम दिया।
रॉयल पैट्रोनेज, वक्फ एंडोमेंट्स, सेरेमोनियल पार्टिसिपेशन और स्टेट लेवल सपोर्ट की वजह से बीबी का आलम एक डायनेस्टिक अशिया निशानी से निकलकर हैदराबाद के सबसे बड़ा पब्लिक मोहर्रम सिंबल बन गया। मौजूदा स्ट्रक्चर पर एक इंस्क्रिप्शन भी मौजूद है जो 1784 की तारीख बताता है। यह सबूत देता है कि निजाम दौर में बीबी का आलम एक बहुत बड़ा रिचुअल सेंटर बन चुका था। मुख्तलिफ निजाम्स ने वक्त के साथ इस आलम को कीमती तोहफे, जवारात और जेवरात पेश किए। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक निजाम फैमिली के अफराद ने कीमती पत्थर, मोती और बेशकीमती ऑर्नामेंट्स बीबी के आलम के लिए डोनेट किए। खास तौर पर 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने बहुत कीमती जवारात इस आलम के साथ मनसूख किए जो आज भी इसकी शान और मुकद्दस अहमियत का हिस्सा है। आज भी बीबी का आलम का जुलूस हैदराबाद की सड़कों से गुजरता है तो ये सिर्फ एक मजहबी प्रोसेशन नहीं होता, बल्कि ये शहर की सदियों पुरानी तहजीब, मजहबी हम आहंगी, कुर्बानी और इंसाफ के पैगाम का जिंदा निशान बन के सामने आता है। हर साल हजारों लोग इस जुलूस में शिरकत करते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और करबला के पैगाम को याद करते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते। ये पैगाम है करबला का कि हक के लिए खड़े रहो, जुल्म के सामने कभी मत झुको और इंसाफ और सच्चाई के साथ हमेशा दो। तो कमिश्नर जो है चार मीनार के पास मौजूद रहे, मीडिया से बात करते हुए इन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। आज मोहर्रम का 10वां दिन है। यहाँ पे मोहर्रम का हैदराबाद में प्रोसेशन बहुत स्मूथ से चल रहे। ऑलमोस्ट 2000 लोगों के साथ हम लोग बंदोबस्त प्लान किया है। हमारा इनर रो पार्टीज है, आउटर रो पार्टीज है और एलिफेंट भी इस बार अच्छा कोऑपरेट कर रहे। और हमारा यहाँ पे ड्रोन्स भी यूज़ कर रहे, सीसीटीवीज भी यूज़ कर रहे। और हम लोग दूसरा डिपार्टमेंट जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करते हुए हम लोग ये प्रोसेशन को स्मूथ करने के लिए हम लोग सब इंतजाम किए गए। यहाँ पे हमारा एडिशनल सीपी तफसीर, एडिशनल सीपी श्रीनिवास, लोकल डीसीपी किरण और सब लोग मिलके ये बंदोबस्त सुपरवाइज कर रहे। और लोकल यहाँ का रिलीजियस एल्डर्स और यहाँ का लोकल कम्युनिटी का एमएलसी एफएनडी साहब भी है। और हम लोग सब मिलके ये प्रोसेशन को स्मूथ करने के लिए और टाइम के हिसाब से प्रोसेशन चल रहे, वो लोग भी अच्छे से कोऑपरेट कर रहे। आगे भी कोऑपरेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हेलो कैमरामैन। तो ये थी इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।